शर्मिष्ठा पनोली को तो आप जान ही गए होंगे अभी तक जिस तरह से न्यूजों में चल रही है शर्मिष्ठा पनोली को लेकर के। पश्चिम बंगाल पुलिस आती है चंडीगढ़ गुड़गांव और वहां से उसको उठा ले जाती है, यानी 1500 किलोमीटर चल के आती है और वहां से उसको ले जाती है और अपने हिरासत में ले लेती है। कोर्ट के द्वारा उसे 3 तारीख यानी आज के लिए सुनवाई उसकी होने वाली है, ऐसा कहा गया था। देखिए, शर्मिष्ठा पनोली ने सच में विवादित बयान दिया है। अगर किसी के भी भगवान को लेकर, किसी भी के गॉड को लेकर के कोई भी बयान देता है, विवादित बयान देता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और शर्मिष्ठा पनोली के जो वर्ड थे सच में सही नहीं थे, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले जिन्होंने आज तक विवादित बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के, या फिर किसी सिख धर्म को लेकर के, ईसाई धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, सिख धर्म को लेकर, किसी भी धर्म, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूं कि जिसने इस्लाम धर्म को लेकर के भी विवादित बयान दिया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक नेता है, अगर आपने नाम सुना होगा उनका, महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी कई विवादित बयान दिए थे। आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ममता दीदी सरकार के अंडर में आती हैं और कोई भी राज्य, किसी भी राज्य का जो पुलिस प्रशासन है वो इतना ध्यान इन पर नहीं दिया और इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा सयोनी घोष, उन्होंने भी कई विवादित बयान दिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने कॉन्डम का प्रयोग जो है तो शिवलिंग पर किया था। उसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में शर्मिष्ठा पनोली का जो केस हुआ है, उसको उस पर जो केस करने वाला था उसने भी कई तरह के विवादित बयान दिए हैं काली माता को लेकर के, लेकिन उस पर भी किसी तरह का कोई भी किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होगी। न तो कलकत्ता पुलिस ना दीदी को कोई फर्क पड़ता है। दीदी सिर्फ और सिर्फ जो उनका एजेंडा है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने का एजेंडा है। वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और रोहिंग्यों को आकर बसा लिए हैं और उनका जो वोट बैंक बने हुए हैं आज बांग्लादेश में, वो सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्ये बने हुए हैं, हिंदू नहीं बने हुए हैं। इसी के कारण वो सिर्फ उनका जो है तो सपोर्ट करती हैं। और इस तरह की जो गतिविधियां हुई हैं, शर्मिष्ठा को तो उठा ले गई है पुलिस, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इसके अलावा भी सनातन धर्म पर, आपने सुना होगा सनातन धर्म को डेंगू कहने वाले कई तरह के विवादित बयान हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल भर की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। कई विवादित बयान ऐसे लोग देते हैं जो सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और एक कानून बना दिया जाना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी तरह के धर्म को लेकर टिप्पणी करेगा तो उसको एक कानून के तहत सजा दी जाएगी और उसका उसे जो भुगतना होगा तो उसे वही भुगतना होगा, किसी और